मेरे पैसे काटता मेरे पैसे काटता पृथ्वी स्वर्ग में है। एक जगत का मैं विधाता मौत स्वर्ग से जगत तक रचना समस्त मुदही में है। हो गया तारी छूट जन सब उदय अस्त मुदही में है। मेरी त्यारी के चलते ये लोग नाचने लगते हैं। वरुणमंडल मेरे घर पानी आते हैं। यह धराधाम पाताल लोग मेरे पिनाक में जीते हैं। भैंसे मेरे बकरी बकरी चल एक नर किन्नर दानव गंधर्व यक्ष नवयक्ष लोग पाल भर रखे हैं। सब छेद आल दिपाल वगैरह रावण से घबराते हैं। शायद तुझको क्या कमी मैं काल चीत मतवाला हूँ। जिसके कट्टे का मंत्र नहीं वह सांप जंग विश्वाला हूँ। मेरी बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया था। मेरे ही बातों से सूर्य देव थर्राया था। सूर्य देव के तो से पूरब से पश्चिम जाते हैं। इच्छा से मेरी पत्नियों ठंडाते हैं टहकाते हैं। मुझसा पंडित मुझसा योद्धा त्रिभुवन में कोई न दूजा है। मैंने अपने शीशों को काटा शंकर जी को मैं त्रिलोक तुझे रामा हूं। जिसके कर जन्म मात्र से कंपायमान होती है। कर्म की जाते हैं देवता अपनी चाल बदल देते हैं। समय को मात देने वाला दसों किसान में अपना अधिकार रखने वाला महाविद्वान महापंडित मैं वही त्रिलोक विजेता रावण हूँ। कहो नागरिक क्या हुआ? तुम शांत हो जाओ। यदि यमराज ने ऐसी गुस्ताखी की है पर जी महाराज जाओ यमराज को तुरंत दरबार में उपस्थित करो। जो आज्ञा महाराज। यमराज दरबार में हाजिर हो। नागरिक इधर आ जाओ।
महाराज लंकेश की जय हो। सूरज और चांद प्रकाश करें, सूरज और चांद प्रकाश करें। झाड़ू पवन लगाती है, 10 कंधर की आज्ञा में लंका में मृत्यु। यमराज, क्या तुझे अपने प्राणों का मोह नहीं रहा? तूने नागरिक की नानी के प्राणों का हरण क्यों कर दिया? बुलवाया है आपने, कहिए क्या है काम? आया खिदमत में आपकी, कालों का। महाराज लंकेश, क्या मुझसे अनजाने में कोई अपराध हो गया है? भगवान, मुझे किसने याद किया है? यमराज, तूने नागरिक की नानी के प्राणों का हरण क्यों किया? महाराज, उसके जीवन की अवधि पूर्ण हो चुकी थी, इसीलिए मैंने उसके प्राणों का हरण कर लिया है। लगता है तुझे अपने प्राणों का मोह नहीं रहा। मुझे लगता है तुझे अपने प्राणों को देना पड़ेगा। क्यों? तेरी भी अवधि पूर्ण हो गई क्या? मैं तुम्हें ये आदेश देता हूं कि मेरी बिना अनुमति के इस लंका नगरी में किसी के प्राणों का हरण नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम्हें अपने प्राणों को संकट में डालना पड़ेगा, यानी कालो काल स्वयं दिग्विजयी दशानन लंकेश। जैसी आज्ञा महाराज। जाओ नागरिक और यमराज, जाओ नागरिक की नानी के प्राणों को तुरंत अभय दान दे, उसको पुनः जीवित करो। ये लंकेश का आदेश है। पालन। यही उचित न्याय चाहिए। जाओ जाओ नागरिक, तुम्हें उचित न्याय मिल गया। जाओ, आज से इस लंका नगरी में बिना लंकेश की अनुमति के किसी के प्राणों का हरण नहीं होगा। नर्तिका को राजकोष से 5 लाख स्वर्ण असरफियां देके इसे विदा करो। जो आज्ञा महाराज। और लंका नगरी में किसी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है महाराज, आपकी लंका नगरी खुशहाल है। आपकी
लंका नगरी में किसी चीज का दुख हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छे द्वारपाल, आसन ग्रहण करो। जो आज्ञा महाराज। आज में वर्षा नहीं हो रही है। क्या करो? उपवन बाप सारे सब सूख चुके हैं। ये इंद्र आपकी कोई बात नहीं सुनता है। क्या कहा चंबू? महाराज लंकेश को देवराज इंद्र का प्रणाम स्वीकार। नजर नजर किधर मेरी उठती, जमाना कांप जाता है। मेरी तलवार के आगे यही फूटता। तुझे इतना भी भय नहीं रहा। लंका नगरी में तूने बरसात नहीं की, जिसकी वजह से मेरी सुंदर वाटिका हरी भरी से सोकर मरुस्थल के समान हो गई। क्या तुझे अपने प्राणों का मोह नहीं रहा? कहिए महाराज, ऐसी क्या भूल हो गई है? कहिए कहिए क्या करना है, या किसको जल्द मिटाना है, या किसको जल्द मिटाना। क्या जल बरसाना है, या गाना नृत्य कराना है। हमारे लिए क्या किया है? क्या आपको सुंदर नर्तकों द्वारा नृत्य देखना है, या किसी शत्रु को अभी मिटाना है? ये क्या जल बरसाना है, या गाना नृत्य कराना है? मुझे गाना नृत्य कराना है। मुझे केवल लंका में जल बरसाना है। जैन, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि लंका नगरी में ऐसी वर्षा करो ताकि ये सुंदर सा उपवन हरा भरा हो जाए। नहीं तो इसका परिणाम तुम जानते हो। जैसी आज्ञा महाराज लंकेश। मैं अभी अपने माया से अपने मेघों को आदेश देता हूँ कि लंका नगरी में भारी से भारी वर्षा करे, और ऊपर नदियों और बाकी जल अचल को हरा भरा कर लंका नगरी को पूरा सुंदर बनाए। मेरे आदेश का पालन करो। आज्ञा दे महाराज। दरबार में उपस्थित करो। जो आज्ञा महाराज। आज्ञा का पालन हो। लंकेश की जय। महाराज लंकेश की जय। आओ आओ खान साहब आओ। काफी दिनों से तुम दरबार में अपने लाजीज व्यंजनों का व्याख्यान नहीं किया। आओ
और लाजीज व्यंजनों का व्याख्यान करो। महाराज, आज हमने अपने दरबार में बहुत ही अनोखा व्यंजन तैयार किए। क्या तैयार किया है खान साहब, वर्णन करो। महाराज, हमने गिलहरी की आजकल चटनी बनाई है। और क्या बनाया है खान साहब? सांप गोह बैठे के मर्द के मिलाई है। छछून घर की आटकाल महाराज चटनी बनाई। बंदर के कलेजे का महाराज, बंदर के कलेजे का कोरमा बनाया है। वाह मेढक के चर्बी जारी के छौंका लगाया। महाराज, और क्या बनाया है? सुअर की आंट की सेवई बनाई है। वाह और लकड़ी का दिमाग की कढ़ी बनवाई। वाह खान साहब, वाह। महाराज, बोलो। गुजवा का नायक वाह भुरिया बनवाई है। वाह और बेट खोपड़ी के छिपकली का मड के गुजिया बनाई। वाह खान साहब, वाह। वाकई में तुमने बहुत लाजीज व्यंजन बनाए हैं। महाराज, कहो खान साहब, कहो। अगर आपका आदेश हो हाँ तो मैं इन सारे व्यंजन को पूरे लंका नगरी में बंटवा दूं। खान साहब, इन जितने भी व्यंजनों का तुमने वर्णन किया है, इनको लंका के जितने भी राक्षस और राक्षसियां हैं उनमें बंटवा दो, और जो बचे उसको स्वयं खा लो, अपने आते तृप्त कर लो, ताकि तुम्हारे कई वर्षों की क्षुधा शांत हो जाए। जो आज्ञा महाराज। जाओ जाओ और इस सारे भोजन को पूरी लंका नगरी में बंटवा दो, ताकि कोई भूखा न रह जाए। महाराज लंकेश की जय हो। महाराज लंकेश की जय हो। महाराज की कीर्ति बढ़ती रहे। अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, सबका जा हृदय राखी कौशल पूरा। यही विधि हो ही नाथ ही तुम्हारा करम बेटी दास मैं तो। सिया राम मैं सब जग जानी
साथ आशीष हमारी पूजी हिम्मत कामना तुम्हारी। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। या राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। प्रभु श्रीनगर कीजे सबका जा हृदय राज कौशलपुर राजा। सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत सीसा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। महाराज सुग्रीव और भैया विभीषण, हम सब तो सागर पार कर चुके हैं। अब आगे का परामर्श क्या है? हे भाई बतलाओ अब आगे कैसे पार बढ़ाना है, कैसे पार। लंकापति तो चुप बैठा है, कुछ खबर नहीं क्या ठाना है। लंकापति तो हम सब उसके घर आ पहुंचे, वो नहीं युग में आया है, वो नहीं युग में। लंका के द्वार बंद क्यों है, कुछ भेद नहीं सिका ठाना है। लंका के द्वार
भैया विभीषण, क्या लंकापति को यह ज्ञात नहीं है कि हम सब उसके द्वार पर आ पहुंचे? नहीं राघव, नहीं। जैसा आप समझ रहे हैं वैसा नहीं है। रावण साधारण नहीं है, वो हमारे प्रत्येक कार्यशैली पर नजर जमाए हुए हैं। दरवाजे बंद देख कर ही यह समझ न लो डरता कुछ कार अभी दिखला दे हम पैरी की सेनाओं को बल डाले फूल जटा दे। आज देश की चरिहर लंका चैन न पाएगा। किष्किंधा का यह कपिदल लंका की एक हिलाएगा। भैया यदि आज्ञा दे तो कुछ कार्य अभी दिखला दे हम पैरी की सेना कल डाले धूल चढ़ा दे हम। शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ। लखन तुम शांत हो जाओ, व्यर्थ क्यों क्रोध करते हो। लखन तुम शांत हो जाओ, व्यर्थ क्यों क्रोध करते हो। पिता सब ये तुम्हारे हैं, पिता सब ये तुम्हारे हैं। क्यों इतना क्रोध करते हो। पिता सब भैया शांत हो जाओ, भैया शांत हो जाओ। यदि आपकी आज्ञा हो मैं भी आपसे विनती करूं। कहो महाराज सुग्रीव, क्या कहना चाहते हैं? फिर भी ये मेरी सम्मति है कि दूत प्रथम भेजा। अपना निज दूत भेजना चाहिए जो बैरी का सारा हाल जान ले।
मेरी तो यह सहमति है, इस बार अंगद को भेजा जाए। ये समझदार और बलवान भी है। नहीं तो रावण ये अवश्य समझेगा कि इनकी सेना में एक ही बलवान है। इसलिए इस बार अंगद को भेजना चाहिए। हे जामवंत जी, मुझे अंगद को भेजने में डर लगता है, क्योंकि वो किष्किंधा नगर के युवराज हैं। उनमें सिर्फ महाराज सुग्रीव का अधिकार है। बालिक तुमको हम पुत्र समान समझते हैं, लंका के दुश्मन के घर में, इसलिए भेजने से डरते हैं। महाराज, हे प्रभु श्री राम, तो जिस जन पर कृपा आपकी हो, वह जाकर लड़े बसाकर तक, वह जल कर लड़े बसाकर तक, निर्भय है कोई भय न नहीं, उदया जल से आचल कर। जिस जन पर कृपा आपकी हो, वो जाकर लड़े तक, निर्भय है कोई भय न है, और आंचल से निश्चय ही भाग चलाऊंगा मैं रावण की राजधानी पर। प्रभु का प्रताप कुछ ऐसा है कि पत्थर तैरे पानी पर। हे युवराज, हम जानते हैं, युवराज जानते हैं हम सच्चे व्यवहार कुशल हो तुम, सच्चे व्यवहार।
अति समर्थ बलवान हो तुम, बलवान बाप के। प्रभु तो जन से होकार जनार्दन का, इसमें घटता कुछ मान नहीं, इसमें घटता कुछ मान नहीं। युवराज आपका दूत बने, इससे घटता सम्मान। युवराज अंगद, मेरा भी एक संदेश उस हठी दशानन से कह देना। तो चार संदेश हमारे भी कहते न हठी दशानन से, कहते न हठी दशानन से। जिसने भली भांति बदला देना उस महाभिमानी रावण को, उस महाभिमानी रावण को। विभीषण ही रह जाएगा युवराज अंगद, मेरा भी एक संदेश उस हठी दशानन से कह देना। दो चार संदेश हमारे भी कह देना हठी दशानन से, जिसने किया था पर प्रहार उठकर निज सिंहासन से। भले भांति बदला देना उस महाभिमानी राम को, घर में एक विभीषण ही रह जाएगा बस तड़पड़। महाराज, हे प्रभु श्री राम, मुझे आज्ञा दे। हे युवराज, हमारा आशीर्वाद हमेशा बने रहे। मैं इस लंका नगरी का राजकुमार हूं। क्या रे बंदर, कहाँ घुसा जाता है? क्या तुझे यह ज्ञात नहीं कि यह लंका नगरी है? और तो और तूने मुझे प्रणाम भी नहीं किया। इस असभ्यता का मजा गुस्ताख अभी दिखलाऊंगा। मैं राजकुमार यहाँ का हूँ, बोटी बोटे लुचवाऊं।
नहीं दिखलाऊंगा। मैं राजकुमार यहाँ का हूँ, बोटी बोटी बिछवाऊंगा। दासी का पुत्र इतनी बड़ी बात अंगद के सामने राजकुमार बना बैठा है। तो सोच, हम जिसके भेजे आए हैं वो तो राजा, वो तो राजा है। रास्ते से हटे प्रणाम करे, क्या तेरे बाप का कर्जा है। हम जिसके भेजे आए हैं वो राजाओं के राजा है। रास्ते से हटे प्रणाम करे, क्या तेरे बाप का कर्जा। बस साथ हो, मुझको लगा लगाम, आज सामना हो गया, क्या नहीं सुना है ना। हम राजेश्वर के बेटे हैं, तुम दासों से भी हम शेरों से भी बढ़कर है, तुम प्यारों से भी कमतर। क्या दूध बना उन लड़कों का जो मारे मारे फिरते। जिनकी सुंदर सी नारी लंका के बंदी घर में। तो दूध बना उन लड़कों का क्यों आज नगर में आया। क्या बोल, आज तेरा इस लंका नगरी में क्या काम है बंदर। बहुत घमंड में बोल रहा है तो सुन, अब मैं कौन हूं। तो हम बालीराज के बालक हैं, जो अपने बल में पूरा था, जो अपने बल में पूरा था। तो क्या है तेरे बाप को भी 6 माह का में था। बहुत घमंड में बोल रहा है। हम बालीराज के बालक हैं, जो अपने बल में पूरा था। तो क्या है तेरे बाप को भी 6 और काट में दावा था। इतना घमंड तो सुन, तो ले आओ पराई नारी को, बाबा जी बनकर चोरी से, बाबा जी बनकर चोरी से। लाचार स्त्री को बाबा जी बनकर हरण
करने वाले नौजवान बेटा, तो अंगद के सामने अंगद को ललकार रहा है। आज सामने तेरा अंगद से हुआ। बस खबरदार, आगे जुबा जो चली, नोच कर जिंदा यही खा जाऊंगा। तेरी हिम्मत पड़ी कैसे आया यहाँ, यह सबक आज तुझको मैं सिखलाऊंगा। ज्ञान दिया मुझको तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। रात से मिलने के पहले यह पूरे तुझे पहुंचा दूंगा। बंदर की जान, इतनी बड़ी बात। आता है फल दिखाता है बल, नन्हे नादान, जरा सी जान और इतनी लंबी जुबान। जी में आता है या फिर तुझे यमपुरी क्या बक 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 करता है? क्या पकड़े तुझे देखते हैं? चल युद्ध के लिए तैयार हो जा। एक झटका नहीं सह पाया दासी को। चल मल्ल युद्ध होता है। पहले तलवार युद्ध करते हैं, फिर मल्ल युद्ध करेंगे। हाँ हो जा। हाँ बंदर, मल्ल युद्ध करते हैं। एक ही मुक्के में फेल हो गया। कहता था मैं राजकुमार, ये नहीं जानता किसका पाला किससे पड़ा है। आते ही मर गया। चला चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या होता है। महाराज लंकेश की जय। 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 मेरे राज्य के सहयोगियों और सहायकों, जैसा कि तुम्हें विदित है कि शत्रु सेना 100 योजन का समुद्र लांघ कर लंका में आ चुकी है। एक सहायकों सेनापतियों, बोलो क्या राय तुम्हारी है? शत्रु सागर के तीर धरा कल अपनी
संगठित भली भांति हो जाओ। जिस तरह शत्रुदल हो पड़ा, बस उसी मार्ग को अपनाओ। हे सहायकों, सेनापतियों, साम, दाम, दंड, भेद, हर तरीके से शत्रु की सेना में कोहराम बता दो और उसे लंकेश्वर के भय का भान करा दो कि त्रिलोक विजयी रावण एक अजय पर्वत के समान है। रावण को हराना देवताओं के बस की बात है। इसलिए ऐसी तैयारी करो, ऐसी तैयारी करो, शत्रु एक ही हल्ले में ठंडा हो गया। महाराज लंकेश की जय हो। लंकेश की जय हो। क्या हुआ मंत्रिवर आमद प्रहास? महाराज तब से मंत्रिवर अंगद नामक कवि शत्रु की सेना से संधि का प्रस्ताव लेकर आया है। जी महाराज, और वह शांति दूत बनकर आया है। युद्ध प्रारंभ होने से पहले शांति प्रस्ताव। जैसा कि मैंने सुना है, गुप्तचरों द्वारा मुझे विदित हुआ है कि उसने मेरे पुत्र राजकुमार का वध भी कर दिया। राजकुमार के मर जाने का मुझे कोई अफसोस नहीं, क्योंकि वह मेरा सगा पुत्र नहीं था। मतिमान, आज मत मनमान, मत दे हारे हारे का। वह मरकट नहीं महावत है जो घातक राज। बेहतर है यहाँ करें स्वागत, आदर से उसे बुलाए हम। ऐसे कौशल योद्धा को अपनी ओर मिलाए। क्यों सेनापतियों, जी महाराज, मंत्रियों, ऐसे कुशल योद्धा को शाम, दाम, दंड, भेद और रण कौशल की नीति से, चतुराई से अपनी ओर मिला लेना ही बेहतर होता है। जाओ, उसे सम्मान पूर्वक दरबार में उपस्थित करो। मैं तो राम रघुवर का हूँ, बाल शोक का भार का हूँ। तेरे बंदर अभी लिए है तूने जो एक दोनों नाम मुझे ज्ञात नहीं है, कौन बाली और कौन। महाराज लंकेश, आप मेरे पिताजी को भूल गए? हाँ, कैसे याद रहता, क्योंकि हमारे पिता बाली ने जब आपको 6 महीना अपनी काख में दाब के रखा तो
शायद आपको मूर्छा थी, लेकिन आपको यह बात तो जरूर याद होगी, जब आप जनकपुर गए थे, वहां पर सीता स्वयंवर हुआ था। जिस शिव धनुष को आपने छुआ तक नहीं, उस धनुष को हमारे प्रभु श्री राम ने पदवार की धातु उखाड़ कर फेंक दिया था। और महाराज, अगर आपको वो भी नहीं याद है तो मैं आपको दूसरी बात और बताता हूं। जब जब अपने घर में जाओगे तो कटी नाक तुम देखोगे। आप अपनी बहन स्वप्नका की कटी नाक को भूल गए। तूने अपने जीने का अधिकार खो दिया है। अच्छा तो तू ही अंगद है, अच्छा तो तू ही अंगद है। क्या तू ही बाल का बालक है? क्या तू ही बास की ज्वाला है? क्या अपने गुण का घालक है? यदि तेरा कर्म नष्ट होता तो होता आप तपसी का दूध बहाने में आती है तुझको यदि अभी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी सुरगति हो जाए। कल से इस बड़े साम्राज्य लंका का तू घोषित सेनापति हो। हे महाराज, सेनापति की अगर जरूरत है तो रामागल में फाजिल है, तो रामागल में फाजिल है। चार नहीं सैकड़ों महान सेनापति बनने के काबिल है। सेनापति की अगर जरूरत है तो रामा कल में फाजिल है, तो चार नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने के काबिल। हे महाराज, शायद कोई स्वीकार करे इस माले कहने को, नारी याद चुराई जाए जहां ऐसे राज ने रहने को। हे महाराज, अगर आपको सेनापति की जरूरत है तो रामादल में बहुत सारे हैं। इस सेनापति के कार्य के लिए तो एक अकेला विभीषण ही है, जो आपके यहाँ सेनापति नहीं वो सारा राज चला सकता है। यह प्रण नहीं, यह प्रण नहीं, यह है सब बकवास। कैसी निश्चल हीन मरी निश्चल उनके पास। मेरे शरणार्थी भाई को भाई की भांति पालते हैं, मिलते ही अभय दान देते, लंकेश्वर भला डालते हैं। जब तलक विभीषण निश्चल है उस दल में शोभा पाएगा। निश्चल से हीन करूंगा मही, यह प्रण बकवास पाएगा। हे महाराज, मैं आपको एक बार फिर समझाता हूं कि हमारे प्रभु श्री राम की शरण में चले जाएं।
वो आपके उनके पास चले जाने से आपकी इस राक्षस जाति का कल्याण हो जाए। तब से कोई प्राणी सुर असुर न माना जाता है, तन स्वभाव से ही केवल निश्चल और नर पहचाना जाता है। हे पंडित की भात, तुम दशानन को समझाने की चेष्टा कर रहे हो। बंदर की जात इतनी बड़ी बात। मेरा हाथ खड़क की तरफ जाता है और रुक जाता है, क्योंकि मैं शांति दूत का वध करना उचित नहीं समझता। अन्यथा तेरा सर जमी पे अभी लुढ़कता हुआ महाराज ठीक है, आपकी बात मैं एक अवसर आपको और देता हूं। आपकी एक हरी सभा में मैं आपके सूरवीरों को चुनौती देता हूं। अगर कोई भी हमारे इस पैर को तने भी हिला सका तो मैं माता सीता को हार कर चला जाऊं। अंगद, तो सीधी तरह से ये क्यों नहीं कहता कि तेरे उन वनवासियों में रावण से लड़ने की क्षमता है। कायम जो होते हैं वही बार बार संधि का संदेश पठाते हैं, और नहीं तेरे पैर की बात तो मेरे यहाँ हर निश्चल हाथी के समान है। तेरे पैर को क्या तुझको सशरीर उठाकर समुद्र में फेंक देंगे। महाराज आप ये भी करके देख लीजिए। ये पार चलायमान, अगर कोई असुर कुमार गया तो राम चंद्र जी जाएंगे, बस सीता माता को हार। हे मेरे मंत्रियों, जाओ इस मरकट को इतनी तेज उछाल कर फेंको, ये लंका में नहीं तीनों लोगों में लगे जाए। जाओ। आज हम उठा के निकाल गंगा के पारे बहा हुआ है। रही राम सीता मैं हारी।
सभा में ठाड़ो बोले राम जी की जय। जगदीश सभा में ठाड़ो बोले राम जी की जय। महाराज क्षमा करें, पिताजी को विजयी हो, विजयी हो। मैं बहुत समय तक देखा हूं। अरे मरकज, तेरी इतने लगान, मैं भी विजेता महाराज पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए। ये एक मरकज का पैर जाओ भूतनाथ, जाओ। इस मरकट को इतनी जोर से फेंको कि ब्रह्मांड में नजर न आए। बहुत बलवान, आज तूने महाराज के दरबार में एक पैर जमा करके अपनी बहादुरी दिखा रहा है पंडा। मैं इंद्रजीत, इंद्र का जीतने वाला इंद्र। करता हूँ, क्या उसमें न जगाता हूँ, क्या कहीं पकड़ता राम शरण उस बेक
तू न चाहता है। हमें वो लोग पूरा कर पाएगा तो ज्यादा जुआ चलाएगा तो मैं उठा अनजान शान की अजान की जान की जान की फांसी है। देख तो जान की नहीं तो जान की प्यासी है। मालिक तेरा नाबालिग है, मालिक तेरा नाबालिग है, जो नारी का दुख करता है उसके दुख से भाई उसका हर वक्त तुझे ही लेता है। बल्ले, तूने अपने जीने का अधिकार खो दिया है। महाराज आप नाराज न हो, मैं रामा दल को जाता हूँ, मैं रामा दल को जाता हूँ। महाराज आप नाराज न हो, मैं रामा दल को जाता हूँ। जाने न पाए। ये कौन भुजाओं पे मेरी किसका नहीं संघर्ष किया। सतपथ लाख लाख लानत है मर्दानी कौम। इस बंदर को और इसके स्वामी को अगर मैंने ब्रह्मांड से मिटा न दिया तो मैं लोग रावण है।